वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान। मैं हूं अभिषेक तिवारी और फ्रेंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ जिरंड। इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस में पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में पढ़ा है, जिसमें मिसलेनियस का पैसिव वॉइस बनाना, नॉर्मल सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना, सिंपल सेंटेंसेस का, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना हमने सीख लिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जिरंड क्या है, इसका बेसिक आइडिया देखेंगे और जिरंड का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है और इनमें क्या कैटेगरीज होती है, कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं और उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो पहले समझ लेते हैं कि जिरंड होता क्या है। तो जिरंड इज such a form of verb that used in a sentence as a noun and end with ing। यानी जो जिरंड होता है वो वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो नाउन की तरह किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है और वो ing के साथ खत्म होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं राइटिंग, रीडिंग, रनिंग, इस तरह के जो ये वर्ड होते हैं ये वर्ब की फॉर्म होती है, ये होती है जिरंड। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है, ये जिरंड तभी होती हैं जब ये एज ए नाउन वर्क करें। जब ये नाउन की तरह वर्क करती हैं तब ये जिरंड होती हैं। वहीं अगर ये सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क नहीं कर रही हैं तो ये जिरंड नहीं होती, फिर ये पार्टिसिपल होती हैं। राइट, तो आइए देखते हैं कि कैसे नाउन की तरह वर्क करती हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ये तो वर्ब है और आईएनजी के साथ ही पार्टिसिपल में यानी आईएनजी कंटीन्यूअस फॉर्म को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो इस सेंटेंस में देखिए जो हमारी वर्ब है वो लाइक है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रीडिंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन है। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। कैसे, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक रीडिंग। तो रीडिंग यहां पर नाउन एज ए नाउन यूज हुई है। तो ये होती है हमारी जिरंड। और अगर इसमें ये एज ए नाउन यूज नहीं होती, एज ए एडजेक्टिव यूज होती, तब ये होती पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जिरंड क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम अगली कुछ वीडियोज में उसे अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि ये जो हमारी जिरंड होती है उसका एक फॉर्म और देखने को मिलता है आईएनजी के अलावा। यहां हम आईएनजी तो देख रहे हैं, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अलावा ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में भी हमें देखने को मिल जाती है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। कैसे, जैसे यहां देखिए आई एम सॉरी हैविंग डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी हैविंग डिस्टर्ब यू। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते थे, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। दोनों का सेम सेंस है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमें खेद है, हमें क्षमा कीजिए। दोनों का एक ही सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम डिफरेंस होता है। ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि आई एम सॉरी हैविंग डिस्टर्ब यू, यानी पहले डिस्टर्ब किया और बाद में सॉरी बोल रहा है। यानी ये जो डिस्टर्ब करने वाला एक्शन ये पहले हुआ है और बाद में सॉरी बोल रहा है। और इस सेंटेंस में क्या है, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ये उसी समय हो सकता है जिस समय डिस्टर्ब कर रहा हो उसी समय सॉरी बोल रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि पहले ही डिस्टर्ब किया हो बाद में सॉरी बोल रहा है। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, इसमें निश्चित नहीं होता, लेकिन इसमें 100% श्योर होता है कि जो डिस्टर्ब किया गया है ये पहले किया गया है, यानी ये जो वर्ब है हमारी सेकंड जो वर्ब है वो पहले हुई है, उसका एक्शन पहले हुआ है और दूसरा एक्शन बाद में हुआ। तो आई होप जिरंड के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। आपको ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आइए अब देखते हैं कि इनका पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या रूल होता है। आइए बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की या फर्स्ट कंडीशन की। जब सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड ही हो, कोई दूसरा जिरंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, तो उसे हम पैसिव में सिंपली फ्रेम करते हैं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करता, मेन वर्ब को हम वैसे ही रखते हैं, सेंटेंस के बाकी पार्ट को वैसे ही रखते हैं। सिर्फ जो हमारी जिरंड होती है उसके पहले हम यूज करते हैं बीइंग
और जिरंड जो हमारी होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी जो है उस वर्ब को हम चेंज कर लेंगे थर्ड फॉर्म में। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टीचिंग। यहां देखिएगा टीचिंग क्या है, एज ए नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि आई लाइक व्हाट, आई लाइक टीचिंग, व्हाट क्वेश्चन करने पर ये आंसर मिल रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये डेफिनेटली नाउन ही है। तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम आई लाइक को एज इट इज ही लिख लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि सेंटेंस के अदर पार्ट में कोई चेंज नहीं होता। फिर अब हमारी जो जिरंड है, जिरंड के पहले हम बीइंग यूज करते हैं, तो यहां सिंपली हम लिखेंगे बीइंग, और फिर इसके बाद यहां जो हमारी टीचिंग है, हमारी जिरंड है, इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टॉट। ये होता है सिंपल सेंटेंसेस का। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वी प्रेफर वॉकिंग। तो सिंपली यहां हम लिखेंगे वी के बाद प्रेफर एज इट इज आ जाएगा, और वॉकिंग हमारा जिरंड है तो इसके पहले आएगा बीइंग, और फिर हम सिंपली वॉक जो वॉक है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं वी प्रेफर बीइंग वॉक, यहां दोनों सेंटेंस हमारे फ्रेम हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर्स। यहां आप देख पा रहे हैं यहां एब्यूजिंग तो इसमें है, जिरंड इसमें प्रेजेंट है, और यहां साथ में बेगर्स भी यूज है। अब आप यहां बताइए कि यहां ऑब्जेक्ट क्या है, बेगर्स है या एब्यूजिंग है, क्योंकि जिरंड है तो इसका भी ऑब्जेक्ट यानी इसका भी नाउन होना तय है, और ये तो दिख ही रहा है कि भाई साहब ये तो है ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स यहां आप सेंटेंस को पढ़ने में गलती नहीं करिएगा, ध्यान से सेंटेंस पढ़िए और सेंटेंस का सेंस देखिए। आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर्स, नॉर्मली अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आई हेट पीपल, हम लोगों से नफरत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार पीपल भी तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, पीपल ऑब्जेक्ट नहीं है, नफरत किससे की जा रही है, लोगों से। ये जो हेट है इसका एक्शन किस पे पास ओवर हो रहा है, पीपल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर्स, आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर्स, यहां पीपल से नफरत नहीं की जा रही, लोगों के द्वारा जो गाली दी जा रही है उससे नफरत की जा रही है, यानी जो वर्ब का एक्शन है वो एब्यूजिंग पर जा रहा है। भाई इतने सारे लोग हैं, कोई इंसान सभी लोगों से नफरत थोड़ी कर सकता है, वो सिर्फ ऐसे लोगों से नफरत कर रहा है, और सिर्फ इस बात के लिए नफरत कर रहा है जो बेगर्स को एब्यूज करते हैं, जो बेगर्स को गाली देते हैं। तो ये एक नया सेंटेंस है, इसे आप ध्यान से देखिए, आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर्स। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे आइए वो देख लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल रूल होता है, इसमें सिर्फ आपको समझना है कि आई हेट बेगर्स बीइंग अब्यूज ऐसा बनेगा, क्योंकि आई हेट जो है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा, आई हेट। बट इसके बाद आप देखिए ये जो है पीपल है, आपको हमने पहले बताया था कि ये जो होता है अननेसेसरियल होता है, इसे हम पैसिव बनाते समय मेंशन नहीं करते। अगर ये हमारे उसमें एज ए नाउन यूज होता है तो इसे हम मेंशन नहीं करते हैं। पैसिव विदाउट एजेंट में हमने अच्छी तरह समझा है, तो इसे तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। आई हेट हुआ। अब एब्यूजिंग बेगर, ध्यान रखिएगा यहाँ एब्यूजिंग तो ठीक है हमारा नाउन है और जिरंड है, लेकिन यहाँ बेगर्स भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां जब जिरंड के बाद एक ऑब्जेक्ट हो जिसे जिरंडियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम उसको लाते हैं। यहां सबसे पहले हम लाएंगे बेगर्स को। अब इसके बाद सिंपली हमारी क्या बच रही है, जिरंड, और जिरंड को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके पहले बीइंग यूज करते हैं। जिरंड के पहले हमेशा आपको बीइंग यूज करना है, तो यहां आपको बीइंग लिख देना है, बीइंग अब्यूज्ड। तो आई हेट पीपल एब्यूजिंग बेगर, यहां बेगर्स, यहां आपने देखा कि जो एब्यूजिंग थी या एक जिरंड थी, और जिरंड के बाद एक जिरंडियल ऑब्जेक्ट यहां पे प्रेजेंट था। जब कंडीशन ऐसी हो कि जिरंड के बाद जिरंडियल ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट हो, तो उस जिरंडियल ऑब्जेक्ट को हम बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ जिरंड के पहले लिखते हैं, और सेंटेंस का जो अदर पार्ट होता है उसे हम एज इट इज रख देते हैं। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस। तो यहां आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस जब वहां जिरंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। यहां दूसरा आप देखिए, बी प्रेफर यूजिंग हेलमेट। अब आप यहां बताइए यूजिंग ऑब्जेक्ट है कि हेलमेट ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे हेलमेट ऑब्जेक्ट है,
कोई बोलेगा कि नहीं जिरंड है तो आपने बताया कि नाउन है और वही ऑब्जेक्ट होता तो वही ऑब्जेक्ट है। तो आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट है। बी प्रेफर व्हाट यूजिंग हेलमेट, बी प्रेफर व्हाट यूजिंग हेलमेट। हम क्या प्रेफर करते हैं यूजिंग हेलमेट, हेलमेट का यूज करना। तो ये पूरा ना प्रेफर कर रहे हैं, यानी जो प्रेफर कर रहे हैं जो हमारी वर्ब है उसका एक्शन इन दोनों पे पास ओवर हो रहा है। ये हमारा कंबाइंड ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, यानी ये दोनों ही यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड है और ये जिरंडियल ऑब्जेक्ट है। तो वही कंडीशन, इसको हम सिंपली जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बी प्रेफर, बी प्रेफर उसे हम ऐसा ही रखेंगे क्योंकि यहां पर जिरंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसे हम पहले ला लेंगे, तो यहां हो जाएगा हेलमेट। अब हमारी बचती है जिरंड, तो जिरंड को हम बीइंग के, जिरंड के पहले हम बीइंग लगाएंगे और उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग, और यूजिंग की थर्ड फॉर्म यूज्ड। तो दो कंडीशन हमने पढ़ ली, जब जिरंड के बाद जिरंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो और जब जिरंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तब क्या होता है। फ्रेंड्स इसके बाद एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिरंड में, जब जिरंड की दुनिया ही बदल जाती है पैसिव को फ्रेम करते समय। कैसे, योर शूज नीड पॉलिशिंग हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दूसरा है योर कार नीड रिपेयरिंग। तो यहां पर आप दोनों जगह नीड देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में जिरंड के पहले नीड आए और जिरंड वहां एज ए ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली होता है, कि जरूरी नहीं है कि जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि नाउन होने के नाते वो कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करता है और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी वो वर्क करता है। तो ये जिरंड जब हम डिस्कस करेंगे तो इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए ये दोनों जगह नीड है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जिरंड के पहले नीड आ जाता है वहां आपको बीइंग नहीं यूज करना है। बीइंग प्लस जिरंड वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी है, बल्कि बीइंग के आपको रिप्लेस करना है टू बी के साथ। यहां आपको यूज करना है टू बी प्लस जो जिरंड है उसकी थर्ड फॉर्म। इसका ये स्ट्रक्चर होगा। ये देखते हैं कैसे। हमारा फर्स्ट जो है योर शूज नीड पॉलिशिंग, जैसा हमने आपको बताया कि सेंटेंस के अदर पार्ट को एज इट इज रखा जाता है, तो यहां सिंपली हम रख लेंगे योर शूज नीड। अब यहां इसके बाद हम क्या करते थे बीइंग और इसकी पॉलिश की जो पॉलिशिंग है इसकी थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड हो जाती, लेकिन यहां इसके पहले नीड है तो यहां हम करेंगे टू बी पॉलिश्ड। आपने यहां देखा योर शूज नीड पॉलिशिंग, योर शूज नीड टू बी पॉलिश्ड। यहां आप देख पा रहे हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ जो जिरंड है उसका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। वही दूसरा सेंटेंस इसी कैटेगरी देखते हैं, योर कार नीड रिपेयरिंग, योर कार नीड रिपेयरिंग, यानी योर कार नीड व्हाट रिपेयरिंग, यानी यहां पर भी ये जिरंड क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले नीड है तो हम बीइंग नहीं लगाएंगे। जैसे देखते हैं यहां हम बनाएंगे, जब इसे लिखेंगे योर कार नीड टू बी। अब रिपेयरिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर्ड, तो यहां हम सिंपली रिपेयर्ड यूज करेंगे, तो वो यहां हो जाएगा रिपेयर्ड। तो आई होप आपको तीनों कैटेगरी समझ में आ गई होगी। फर्स्ट विदाउट जिरंडियल ऑब्जेक्ट, सेकंड विथ जिरंडियल ऑब्जेक्ट, और थर्ड जब जिरंड के पहले नीड यूज हुआ हो तो उसे पैसिव में कैसे फ्रेम करना है। आज की वीडियो के एक और लास्ट कैटेगरी हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि जब जिरंड में सब्जेक्ट हो, जिरंड भी हो और जिरंडियल ऑब्जेक्ट भी हो, और सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच रिलेशन के अकॉर्डिंग हम उसे पैसिव में कैसे फ्रेम करते हैं। तो आइए हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। है अपनी एक और कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यहां देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई हेट पीपल लाफिंग एट मी, एंड सेकंड वन इज आई हेट पीपल अब्यूजिंग हिम। यहां देखिए आई जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। जो व्यक्ति हेट कर रहा है उसी पे लोग लाफिंग कर रहे हैं, वही हंस रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और सब। यहां जो जिरंडियल ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो और सब्जेक्ट सेम है। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम इसका पैसिव बनाते समय ये जो हमारा जिरंडियल ऑब्जेक्ट होता है इसे हम
यहां नहीं शो करते हैं, यानी इसे यूज हम नहीं करते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर इसे हम फ्रेम करते हैं जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देख पा रहे हैं पीपल, ये भी अननेसेसरियल होता है, पीपल को भी हम पैसिव बनाते समय कभी मेंशन नहीं करते हैं, तो हम इसे भी यहां से रिमूव कर देंगे जब पैसिव बनाएंगे। तो सिंपली पहले हम रखेंगे यहां आई हेट लाफिंग। अब यहाँ क्योंकि ये जिरंड है, आई हेट व्हाट, मुझे किससे नफरत है, क्या चीज है मुझे जिससे नफरत है, तो वो क्या है, लाफिंग, यानी यहाँ ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके पहले हम क्या लाएंगे, बीइंग लाफ्ड। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर चीज और हर पहलू के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ही आते हैं, एकदम सीधे सीधे जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, आई हेट पीपल अब्यूजिंग हिम। यहां देखिए जो आई है वो सब्जेक्ट अलग है और यहाँ जो हिम है यानी जो जिरेंडियल ऑब्जेक्ट है वो अलग है, यानी दोनों चीज जब अलग अलग हो तब इन्हें हम मेंशन करते हैं। तो सिंपली यहां लिखेंगे आई हेट। यहां जो पीपल है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अनइंपॉर्टेंट है, तो इसे यहां हम मेंशन नहीं करेंगे। अब देखिए अब्यूजिंग हिम, हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब जिरेंड के बाद जिरेंडियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो उसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसे हम आगे लिखेंगे। लेकिन हम करते क्या है कि जब हम पैसिव में जब ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करते हैं तो उसके रूप में भी परिवर्तन कर देते हैं, हिम का क्या हो जाता है, ही। लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां ये हिम ही रहेगा, ये ही नहीं होगा। जी हां, जिरेंड में ऐसा ही होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अगर वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहता है, यानी ये अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आई हेट, इसके बाद हमारा जो जिरेंडियल ऑब्जेक्ट है हिम वो आ जाएगा। अब अब्यूजिंग हमारी क्या है, जिरेंड है, तो इसके पहले हम लगाएंगे बीइंग अब्यूज्ड। आई हेट हिम बीइंग अब्यूज्ड। सेंटेंस क्या था, आई हेट पीपल अब्यूजिंग हिम। तो क्योंकि यहां हिम जो था वो सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट नहीं था, इन दोनों सेम नहीं थे, इसलिए हमने यहां मेंशन किया। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहां जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यहां आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिस पर हमने डिस्कशन किया। हमने पैसिव वॉइस ऑफ जिरेंड सीखा। कोई टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।